और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। अमित शाह की रैली से लौटते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया है। कई बीजेपी कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 15 लोगों को चोट आई है। उपचार के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज मिदनापुर में अमित शाह की बड़ी रैली थी। टीएमसी के कई बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद रैली से लौटते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। आरोप टीएमसी के लोगों पर लगा है और घायल लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें ऐसे में जबकि अमित शाह की रैली से लोग लौट रहे थे तो बीजेपी के लोगों पर हमले की खबर आ रही है और आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ममता बनर्जी के किले की नींव तक हिला दी है। मिदनापुर में हुई रैली में अमित शाह ने टीएमसी के कई बड़े नेताओं को अपने खेमे में शामिल करवाया है और अमित शाह की रैली से लौटते वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला भी हुआ। बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह के दांव से टीएमसी ऐसी बौखलाई कि उसके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों पर हमला बोल दिया। दरअसल चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुवेंदु अधिकारी ने आज शाह की मौजूदगी में बीजेपी का झंडा उठा लिया। शुवेंदु ममता बनर्जी के आंदोलन के दिनों के साथी हैं और उनके साथ साथ टीएमसी से जुड़े एक सांसद और कई विधायक भी बीजेपी में आज शामिल हो गए। सुनील मंडल महाशय जो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। अमित शाह का प्रचंड आगाज। शाह की सियासी चाल, टीएमसी में भूचाल। ममता की पार्टी में सबसे बड़ी टूट। दीदी के साथ ही बीजेपी के साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय पथ तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं आजमाए हुए कंधों पर है जिन्होंने 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीतिक कमान संभाली है। वो नाम है अमित शाह। बीजेपी चुनावी मैनेजर अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का पहला दिन तूफानी रहा। इस दौरे में बंगाल में मजबूत होती बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों की झलक साफ दिखी। अमित शाह ने दौरे के पहले दिन मिदनापुर के मंच पर जनसभा की और इस जनसभा का सबसे खास चेहरा रहे शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जो ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। वही शुवेंदु अधिकारी जो ममता के सबसे करीबियों और पश्चिम बंगाल की राजनीति में पकड़ रखने वाले धुरंधर नेताओं की फहरिस्त में शुमार है। शुवेंदु वही हैं जो सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौर से ममता के साथी रहे हैं। अमित शाह जैसे ही मिदनापुर के मंच पर पहुंचे, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की मंच पर नजर आए। इस बात की अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि शुवेंदु अधिकारी शाह की रैली के मंच से बीजेपी में औपचारिक प्रवेश की घोषणा कर सकते हैं। अटकलें सही साबित हुई और शाह के मंच पर अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। बर्धमाने लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल महाशय, एक्स एमपी दशरथ तिर्के महाशय। इसी मंच से शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय वसुधैव कुटुम्बकम সেই নীতিকে বিশ্বাস করে সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন যিনি, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনের।
शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने के साथ ही टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी सेंधमारी की है। टीएमसी में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है उससे साफ है कि टीएमसी नेताओं को भी ये लगने लगा है कि अब उनका भविष्य पश्चिम बंगाल में भगवा खेमे में ही है। इसीलिए टीएमसी के नाराज नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह के दौरे के पहले ही दिन 13 टीएमसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये अमित शाह का करिश्मा ही है कि 2 साल पहले तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाशिए पर नजर आने वाली बीजेपी आज सत्ता के प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ गई है। बंगाल में उम्मीदों का नया ठिकाना बन चुकी बीजेपी का कारवां इसलिए लगातार बढ़ता भी जा रहा है। शाह के दौरे के पहले टीएमसी के एमएलए शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ हल्दिया के विधायक तापसी मंडल, तमलुक के विधायक अशोक डिंडा, बर्दवान से विधानसभा सदस्य सैकत पांजा, बैरकपुर से विधानसभा चुनाव जीते शीलभद्र दत्ता, गाजोल सीट की विधायक दीपाली बिस्वास, नागरा काटा सीट से एमएलए सुकरा मुंडा, कालना विधायक विश्वजीत कुंडू, कांथी एमएलए पंचश्री मैती, बर्दवान पूर्वा सीट से टीएमसी सांसद सुनील मंडल, अलीपुर द्वार सीट से सांसद रहे दशरथ तिर्के भी बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में बीजेपी का परिवार बढ़ाने के बाद अमित शाह ने अपने मंच से ममता के दल बदल वार पर पलटवार किया। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। अमित शाह ने अपने मंच से ममता बनर्जी को ललकारा और जीत का ऐलान कर दिया। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह का आत्मविश्वास इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस बार राजनीतिक उलटफेर कर सकती है। दीदी के दुर्ग में लगातार सेंध लगने से उसकी बुनियाद कमजोर होती दिख रही। आने वाले विधानसभा चुनाव में शुवेंदु फैक्टर ममता को हरा तक सकता है। पूर्वी मिदनापुर में शुवेंदु की अच्छी पकड़ है और वो बंगाल में 110 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकते हैं। शुवेंदु के इस्तीफे के बाद अब टीएमसी में इस्तीफों का दौर और तेज होने के कयास है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ पार्टी के कई नेताओं की विदाई पर टीएमसी का कहना है कि पार्टी अब भीतर घातियों के वायरस से मुक्त हो गई है और इस बात का जश्न मनाया जाएगा। So if Trinamool had done nothing for the last 10 years, why you were silent? We are going to celebrate a grand gala evening saying thank you, Trinamool is free of virus. टीएमसी भले नेताओं के जाने का जश्न मनाए, पश्चिम बंगाल में अपनी गहरी जड़ों और मां माटी मानुष का हवाला दे, लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार मां माटी मानुष के साथ साथ भारत माता और बंगाल की अस्मिता पर भी लड़ा जाएगा और इस लड़ाई में बीजेपी बड़ी खिलाड़ी बनकर उभर सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीति के समंदर से उठा ये तूफान अब और तेज होता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। पहले दिन अमित शाह ने बंगाल के आस्था धामों से लेकर अस्मिता से जुड़े नामों को नमन किया। इस दांव से उन्होंने बंगाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का संदेश देने की कोशिश की
उन्होंने बंगाल की धरती से ममता को ललकारते हुए कहा कि गंदी राजनीति करने वालों को चेतावनी देने आया हूं। अमित शाह ने मंदिरों में पूजा के बाद मिदनापुर में बड़ी रैली की, तो इस दौरान जय श्री राम के नारे भी गूंजते रहे। इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। बंगाल विजय की तैयारी। जय श्री राम, भारत माता के। बीजेपी नीति दीदी पर भारी। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। शाह का मिशन बंगाल। भारत माता के, अमित शाह जी जिंदाबाद। इस बार बीजेपी करेगी कमाल। पश्चिम बंगाल विजय का लक्ष्य 2014 से ही बीजेपी ने अपना मिशन बनाया हुआ है। राजनीतिक कहावत है कि लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा का एक और विजय पथ तैयार किया था, और वो था पश्चिम बंगाल। अमित शाह ने इसके लिए पूरी ताकत झोंकी और नतीजा ये हुआ कि 2 के अंक से उठकर बीजेपी 2.5 के अंक तक पहुंच गई। भारत माता के, अमित शाह जी जिंदाबाद। उन्हीं नतीजों से बीजेपी को दीदी का दुर्ग ढहाने की उम्मीद बंधी, और अब उसी उम्मीद को धरातल पर उतारने पहुंचे हैं गृह मंत्री और बीजेपी की चुनावी रणनीति के सबसे बड़े गणितज्ञ अमित शाह। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे में अहम है जमती हुई नजर आने लगी बीजेपी की जड़ों को और गहरा जमाना। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का एजेंडा साफ है। पश्चिम बंगाल के लोक आस्था के धामों से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का संदेश देना। अमित शाह पश्चिम बंगाल के भद्र लोक से लेकर के समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। उनके दौरे में ये रंग नजर भी आ रहा है। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल के लोक आस्था के धामों के दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक किसान के घर खाना खा करके उन्होंने ये संदेश दे दिया कि बीजेपी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है। अमित शाह के दौरे की शुरुआत वामपंथ की राजनीति के गढ़ रहे कोलकाता शहर में श्री राम के जय घोष के साथ हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रतीकों का महत्व समझते हुए ही अमित शाह ने दौरे का पहला दिन स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर से शुरू किया और स्वामी विवेकानंद को माल्यार्पण कर उनके धरोहरों के दर्शन किए। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। स्वामी विवेकानंद के घर से निकलने के बाद अमित शाह मिदनापुर के लिए रवाना हो गए। कोलकाता से अमित शाह मिदनापुर रवाना हुए तो उधर मिदनापुर में बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही पूरी तैयारियों के साथ तैनात रहे। स्वागत की तैयारी किस तरह से की है? यहाँ पर देखिए जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। ये क्या किस चीज़ का फूल है? ये है हिबिस्कस, रेड कलर का हिबिस्कस। ये सिद्धेश्वरी माँ जो माँ काली है, माँ काली इनके बिना पूजा नहीं होता है। पूजा के लिए ये फूल नहीं होता तो सिद्धेश्वरी माँ संतुष्ट नहीं होता है। और यहाँ का सिद्धेश्वरी माँ का बहुत महत्व है। हम लोग मिदनापुर वासी इनको बहुत मानते हैं। और अगले 2021 इनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ अभी ये तो है ही, नेक्स्ट टाइम अमित शाह जी के आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
मिदनापुर हेलीपैड पर उतरने के बाद शाह मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर पहुंचने पर अमित शाह ने बांग्ला आस्था की सबसे बड़ी देवी काली के दर्शन किए। उन्होंने मिदनापुर के सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में देवी का आशीर्वाद लिया। अंदर अमित शाह ने देवी के दर्शन किए और बाहर बीजेपी कार्यकर्ता अपने रणनीतिकार के समर्थन में नारे लगाते रहे। अमित शाह मंदिर से बाहर निकले तो कार्यकर्ता जोश से भर गए और मिदनापुर राम नाम और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। मिदनापुर में अमित शाह ने देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले शहीद खुदीराम बोस की मूर्ति पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। गृह मंत्री ने इसके बाद शहीद खुदीराम बोस के परिवार वालों से भी बात की। खुदीराम बोस के दर्शन के बहाने अमित शाह ने राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट का संदेश दिया। इसके बाद ममता के गढ़ में हुंकार भरी। देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए। अमित शाह ने बंगाल की आस्था, अस्मिता से बीजेपी का नाता जोड़ने की रणनीति अपनाई। पश्चिमी मिदनापुर पहुंचे अमित शाह के स्वागत में भी बंगाल की लोक छटा का रंग सज गया। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और पश्चिमी मिदनापुर में छऊ नृत्य से किस तरह से उनका स्वागत किया गया, ये देखिए आप तस्वीरों के जरिए। यहाँ का लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य में माँ दुर्गा, माँ काली और दो शेर किस तरह से देखिए स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। और एक तलवार लेकर के और भाला, और माँ इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रही हैं। और ये छऊ जो लोक नृत्य है उसके जरिए बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में स्वागत हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर के महामाया मंदिर में भी पूजन दर्शन किया। इसके बाद अमित शाह ने मिदनापुर के एक किसान परिवार के घर भोजन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाकर खुश किसान परिवार सुबह से ही गृह मंत्री की आव भगत की तैयारियों में जुटा रहा। बांग्ला शैली की कला से सजे मकान के आंगन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुकुल रॉय, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय ने आसन जमाया और भोज शुरू हो गया। किसान के द्वार पहुंचे अमित शाह के थाल में बंगाली व्यंजन परोसे गए। उन्होंने दाल, 2 तरह की सब्जी, 3 तरह की भाजी, पोटल, सलाद, रोटी, भात यानी चावल, चटनी और रसगुल्ला परोसा गया। खास बात ये कि मेहमानों के सामने पानी मिट्टी की बोतल में परोसा गया। खाने के बाद अमित शाह ने किसान परिवार को भोजन का धन्यवाद दिया और उनसे बातचीत की। अमित शाह ने पहले बंगाल को आस्था, समाज और वर्ग के हिसाब से साधने की नीति अपनाई और दोपहर का खाना खाने के बाद विरोधी पार्टी टीएमसी के गढ़ को ढहाने की रणनीति पर आक्रामक काम शुरू कर दिया।